और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत की, ब्रेक के बाद। बंगाल में कोयला होबे के बाद फाटाफाटी खेला। पश्चिम बंगाल में चुनाव के एक्शन से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फाटाफाटी खेला का नया नारा दिया है। खेला होबे के बदले इस बार जबरदस्त खेला का ऐलान किया गया है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग को निशाना बनाकर लोगों में यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं और आरोप उन्होंने लगाया कि सही वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की सियासी संघर्ष मान रही है। बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों और बाढ़ के लिए जमीन नहीं देने समेत कई मुद्दों पर बंगाल की सरकार को निशाने पर लिया है। ममता बनर्जी ने दुर्योधन दुशासन कहकर उनके बयान का पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 15 साल के ममता सरकार में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का बुरी तरह से शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि अगले साल जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। बंगाल की भूमि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो बंगाल के एक बड़े नेता थे। बंगाल की संस्कृति के नाम पर एजेंडा बना और वहीं टीएमसी को बीजेपी की सभ्यता बचाने की जंग से मुकाबला करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ कहा उन्होंने। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया, क्या कहा उन्होंने, यह भी सुनते हैं। তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। জিজ্ঞেস করুন তো, 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर और टीएमसी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सवाल कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले तो यही कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि होटल से अमित शाह को निकलने नहीं देंगे, ये किस तरह की सियासत है? नहीं निखिल, मुझे तो शर्म आना चाहिए, बंगाली होते हुए शर्म आना चाहिए। और ममता बनर्जी किस बंगाली अस्मिता की बात करती है, तृणमूल कांग्रेस किस बंगाली अस्मिता की बात करती है, मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं तो बंगाली हूं और मुझे शर्म आना चाहिए। और सिर्फ ये बात
जी, तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है ये क्योंकि बार बार बंगाली अस्मिता की बात, और आपको ध्यान होगा कि अगर कोई भी आरोप ममता बनर्जी के ऊपर, टीएमसी के ऊपर लगाया जाता है तो वे कहती हैं कि बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये बंगाल के लोग हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम बंगाल को एक रहने देंगे। सारा कुछ जो उनके ऊपर आरोप होता है वो उसको बंगाल के ऊपर लेकर चली आती है। तो ये अपने आप में देखने की जरूरत है कि कोई भी आरोप जो उनके ऊपर लगाया जाता है वो अपने ऊपर ना लेकर के वो ये शो करती हैं कि वो सारा आरोप जो है वो बंगाल के ऊपर लगाया जा रहा है और बंगाल के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही वो अपनी रैलियों में कहती हैं। जब अमित शाह ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वो घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और हम बंगाल की अस्मिता को मिटने नहीं देंगे, अमित शाह को बाहर नहीं निकलने देंगे और बाहर के लोगों को आकर बंगाल के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि बाहर के लोग आखिर कौन है? बाहर के लोग तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो बाहर के हैं। अमित शाह तो आपके देश के गृह मंत्री हैं। हमारे साथ प्रसेनजीत एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जब यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी कहते हैं कि हम बाहरियों को नहीं आने देंगे, और तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बाहरी आखिर है कौन? वो घुसपैठी है जो बांग्लादेश की सीमा क्रॉस करके यहां आए हैं या अपने देश के गृह मंत्री? देखिए निखिल, उन्होंने कल और एक बात कही है जो शायद आप लोग समझ नहीं पाए। जिस जगह से उन्होंने इस तरह की बात कहे हैं कि हम अगर चाहे तो वो जो प्राइवेट होटल की बात उन्होंने कहा कि उसके बाहर कदम रखने नहीं देते होम मिनिस्टर को, वहां पे उन्होंने और एक बात एकदम टिपिकल बांग्ला में कही है जो उससे भी खतरनाक है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं बंगाल में कई सारे क्रूड बॉम्ब पाया जाता है और जिस क्रूड बॉम्ब के कारण कई सारे बच्चे, उनका जो अंग हानि हुआ है, किसी का हाथ उड़ जाता है क्योंकि वो बॉल समझ के खेलने जाते हैं तो उसका पैर उड़ जाते हैं। जी, आपने कई सारी रिपोर्ट्स इसको लेकर फाइल की थी, हमने पहले देखी हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस टाइप का बॉम्ब को नाड़ू कहते हैं। नाड़ू, आप जानते, पता नहीं, ये एक टिपिकल बंगाली वर्ड है नाड़ू। जी, तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव के समय पे होम मिनिस्टर को बार बार बंगाल आना पड़ेगा तो उनको नाड़ू से स्वागत करेंगे। तो ये बोलने के बाद उनको याद आया कि मैंने बोलते बोलते इतना नीचे तक गिर गया है कि मैंने बम से स्वागत करने की देसी बम, जिसको देसी कट्टा कहते हैं, तो यहाँ पे देसी बम को नाड़ू कहते हैं। तो जो मुर्शिदाबाद में उसका जो लोकल मेड बम कहते हैं, जो मालदा में लोकल मेड बम रहता है, जो साउथ 24 परगना में लोकल मेड बम है, उसको नाड़ू कहते हैं। तो इतना नीचे तक गिर गई है ममता बनर्जी कि देश की होम मिनिस्टर को ये ऐसे करके दिखा रही है। वो इसका पूरा आप बॉडी लैंग्वेज दिख सकते हैं। शायद कल सौरभ हमारा साथी वो उसका वीडियो भी भेजे हुए हैं कि ऐसे करके वो दिखा रहे हैं कि हम नाड़ू से स्वागत करेंगे ममता देश की होम मिनिस्टर को। तो हम ऑडियो विजुअल का पत्रकार है तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी समझना चाहिए। तो नीचे गिरते गिरते ममता बनर्जी, हम जानते हैं कि चुनाव के समय पे कभी कटु कथा ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बम से स्वागत करेंगे, देसी बम से स्वागत करेंगे, होम मिनिस्टर को रास्ते पे निकलने नहीं देंगे। चुनाव अभी देर है, चुनाव तो घोषणा फरवरी में किया जाएगा। तो अब एसआईआर की सुनवाई के समय पे ऐसा क्या हो गया कि होम मिनिस्टर को इस तरह से इस भाषा इस्तेमाल करते हुए तो क्या अमित शाह की विजिट से क्या प्रसेनजीत दा, क्या अमित शाह की विजिट से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं? और फिर हम अमित शाह की विजिट की भी बात करें आपसे कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि किसी गृह मंत्री को इस तरह से खुलेआम धमकाना, तो ऐसा लगता है ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। देखिए, अमित शाह तृणमूल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका इस 3 दिन का विजिट में उन्होंने अपने पार्टी और अपने पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनके साथ आने वाले चुनाव में क्या उनकी चुनाव की तैयारी,
क्या उस चुनाव के लिए उनका क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में बात करने के लिए आए थे, या आए थे बोलना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ गए हुए हैं। तो इसके साथ तृणमूल का कोई संबंध नहीं है। पता नहीं किस कारण अमित शाह की एक पॉलिटिकल लीडर, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर लीडर, आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव है, तो उस चुनाव के लिए तैयारी के लिए वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता से मिले, अपने नेताओं से मिले, पत्रकार वार्ता किए हैं, ये सब किए हैं, तृणमूल के बारे में, उसके कामकाज के बारे में पत्रकार वार्ता किए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में जहां तक तृणमूल की कामकाज के बारे में, तृणमूल की सरकार की कामकाज के बारे में बात की है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो पता नहीं कि उसके बारे में बात करते हुए, उसकी जवाब देते हुए ममता बनर्जी इस तरह की निम्न स्तर की भाषा क्यों इस्तेमाल किया है, एक अपराध की भाषा क्यों इस्तेमाल किया है। निखिल, अगर हम और आप जैसे लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते तो अब तक जेल की हवा खाते, या जैसे दो सवाल, दो सवाल। एक तो जो पश्चिम बंगाल के चुनावों का रक्त रंजित इतिहास रहा है, तो क्या इसके माध्यम से ममता बनर्जी जनता को भी मैसेज देना चाहती हैं कि अगर हम इस देश के गृह मंत्री को धमका सकते हैं कि हम बम से आपका स्वागत करेंगे, तो जो हमारे विरोध में होंगे उनका क्या हाल होगा? एक बात। दूसरी बात, अमित शाह का ये जो दौरा रहा है, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना दम भर गया, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। पहली सवाल का जवाब मैं ये बताऊं कि ये धमकियां ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से सबको दे रहा है। एक तो है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है उनको देने की काम वो कई दिनों से, जब से सुनवाई की काम एसआईआर की जो प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया में शुरू हुआ है, ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि जब माइक्रो ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि अपने लोगों को कि पता करो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का घर कहां है। तो ये एकदम निम्न स्तर की जो गुंडे मवाली होता है, इस तरह की भाषा है। तो ये भाषा उन्होंने पहले वहां पे इस्तेमाल किया, अभी सीधी सीधी तरह से गृह मंत्री के खिलाफ ये भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। तो इस भाषा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो चुनाव के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ, और साधारण जो लोग हैं, हम जैसे लोग, उनके खिलाफ एक धमकी भरी भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ में बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस या वामपंथी कार्यकर्ता है या साधारण इंसान है, सबके खिलाफ उन्होंने इस तरह की धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सच में जो ये 3 दिन की सफर है अमित शाह की, वो ऐसे उन्होंने इस सफर को मिनट टू मिनट तय किए थे। उन्होंने हर किस्म की बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनकी मन में एक जोश भर दिए हैं, एकदम बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक, कि इस बार आज जैसे उन्होंने जब बूथ लेवल की कार्यकर्ता से बात किया है साइंस सिटी में, वहां पे उन्होंने बताया कि अपने मन में, अपने हृदय पे लिख लीजिए कि इस बार भाजपा की सरकार। उन्होंने ये जो इस जो कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताया, उन्होंने बोला कि तृणमूल कांग्रेस की जाना तय है। आप ममता के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए और ये सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस की जाना तय है, और आने वाले दिनों में बंगाल की अस्मिता को कैसे वापस लाना है, बंगाल की संस्कृति को कैसे वापस लाना है, बंगाल की विकास को कैसे पटरी पे लाना है, इसके बारे में सोचिए। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने कार्यकर्ता के अंदर घुसाकर उन्होंने एक जोश की एक स्थिति पैदा कर दिए है। तो इसीलिए हो सकता है कि ममता इस तरह से बौखला गए हैं।
जी 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 जी, तो आपका अच्छा आकलन रहा है इस पर। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। पश्चिम बंगाल की सियासत की सारी जो जानकारी है वो हम तक, हमारे दर्शकों तक सीधा साझा करने के लिए प्रसेनजीत बख्शी, बहुत शुक्रिया।